हैं कि उनके लिए फैसले तो अभी बस ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने पाकिस्तान पर जो कहा वही हुआ। पाकिस्तान कंगाल हो गया और आटे के लिए भीख मांगने लगा। अब तीसरे टर्म के आने से पहले पीएम मोदी ने बता दिया है कि पाकिस्तान पर और कड़े फैसले लेने का वक्त आने वाला है और इसकी झलक पीओके में दिख रही है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की गारंटी दी है और लगता है कि पीओके भारत में मिलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस विद्रोह के सामने पाकिस्तानी गोलियां और बंदूकें बेकार हो चुकी हैं। पीओके में पाकिस्तान के झंडे उतार कर फेंक दिए गए। पीओके में पाकिस्तानी अफसरों के कपड़े उतारकर चौराहे पर टांग दिए गए, ये दिखाने के लिए कि अब वहां की जनता 76 साल का हिसाब सूद समेत चुकाने वाली है। जो पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में कश्मीरी रह रहे हैं उन पे वो गोलियां और बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है। इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई जब पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने 93,000 बहादुर फौजियों ने भारत की फौज के आगे अपनी पतलूनें उतारी थीं। पीओके में आखिरी जंग की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के हाथ से पीओके लगभग निकल चुका है। ये विद्रोह पीओके के अखंड कश्मीर बनने के मिशन का एक ट्रेलर है। अब योगी आदित्यनाथ का गुस्सा पाकिस्तान और भारत में बैठे पाक प्रेमी गैंग पर बम की तरह गिरा है, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम पर नाज है और जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उन पर गृहमंत्री ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। 2 दिन पहले पीएम मोदी इंडी गठबंधन पर गरजे थे। पीएम मोदी ने कहा था कि वो पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। इसके बाद तो पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। भारत के बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया जरूर, लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान में खुद आग लगी है तो भारत को क्या जवाब देगा। पीएम मोदी के बयान के बाद तो पीओके में लोगों को आजादी की उम्मीद बंधी है। पीओके के नागरिक पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान पर जल्द से जल्द एक्शन लें। मैंने ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है कि वो दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है उसको बुलाएं और उससे वजाहत तलब करें और प्रोटेस्ट करें इस वाक़े के ऊपर। इसके अलावा मैंने भारतीय सरकार के ये भी अपील की है कि जो भारतीय नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशन में, वो अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी तौर पर जो है वो रेजोल्यूशन पेश करें और इस मसले को वहाँ पे भी उठाया जाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि हमें सिर्फ आटे की कीमतें कम करने से या बिजली की कीमतें कम करने से सरोकार नहीं, हमें अपने राइट्स चाहिए, वैसे ही राइट्स चाहिए, वैसी ही तरक्की चाहिए जो भारत के जम्मू कश्मीर में हो रही है। आटे और महंगी बिजली के लिए शुरू हुई आग अब धधक चुकी है। अब पीओके में पाकिस्तान के आतंक से छुटकारा पाने के लिए युद्ध हो रहा है। हालात देखकर शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई और पीओके को शांत करने के लिए 23 अरब के राहत पैकेज का छलावा किया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर पीओके को धोखा दिया और वहां धोखे से गोलियां बरसाई जाने लगी और वहां
धोखे से गोलियां बरसाई जाने लगी। कितने बंदे जख्मी हुए? चार बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। घाटी में हर जगह मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक आजादी के नारे गूंज रहे हैं। बगावत की ये बिजली इस्लामाबाद में भूचाल लेकर आई है। पाकिस्तान दहशत और आतंक का माहौल बनाकर डरा तो सकता है, लेकिन आवाम की जरूरतें पूरी करना उसकी नीयत में नहीं है। और यही बात पीओके के लोगों को समझ आ चुकी है। इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। और पीओके की इस हालत को देखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अब पीओके पर कब्जे की जरूरत नहीं है, वहां के लोग खुद ही भारत में शामिल हो जाएंगे। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले जेलेंस्की को डराने के लिए पुतिन ने दो बहुत खतरनाक फैसले किए। पुतिन के नए ऑर्डर को देखकर सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका है। बाइडेन इतनी ज्यादा टेंशन में है कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को इमरजेंसी मीटिंग के लिए यूक्रेन भेज दिया है। खार्किव पर कब्जे के लिए जब से ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू हुआ है, यूक्रेन की फौज के पैरों तले जैसे पूरी जमीन खिसक गई है। रूस को जहां मौका मिला उसने वहां बम बरसाए, मिसाइलों की बारिश कर दी। बहुत ज्यादा तबाही हुई है। इसके बाद यूक्रेन ने वीडियो जारी किया और रूस के खिलाफ लड़ने वाले रशियन लड़ाकों का हमला दिखाया। ये खार्किव के पास वोवचांस्क का इलाका है और बख्तरबंद गाड़ी से लगातार मोटी मोटी गोलियां बरसाई जा रही हैं। पुतिन का ऑपरेशन एनाकोंडा बहुत आगे बढ़ चुका है। टारगेट पर हैं जेलेंस्की और उनकी फौज, जो खार्किव में घिर चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भागे भागे की पहुंचे। पोलैंड से एक स्पेशल ट्रेन से आए ब्लिंकन के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो जाहिरी तौर पर खुश हैं, लेकिन खार्किव पर रूस के कब्जे को लेकर डर बहुत ज्यादा है। ब्लिंकन हथियारों वाला वादा निभाने जेलेंस्की के पास आए हैं, लेकिन जेलेंस्की इससे पहले बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। जेलेंस्की की तरफ से हुए इस धमाके ने, इस हमले ने पुतिन को दो बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में इस मिसाइल अटैक को देखकर पहले लगा जैसे गाजा पर हमले का नया वीडियो आया है, लेकिन फिर पता चला कि बेलग्रेद शहर यानी रूस की जमीन पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इमारत के मलबे से 15 लाशें निकलने के बाद रूस ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। रूस के लोगों की लाशें देखकर पुतिन गुस्से में है। इस हमले से सिर्फ मॉस्को ही नहीं, बल्कि क्रेमलिन और पुतिन के दफ्तर तक सब कुछ हिलाकर रख दिया। और फिर पुतिन ने दिए दो बड़े ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 1, पुतिन ने अपने सबसे बड़े कमांडर को बदल दिया है। पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को बदल दिया, सरगेई शोइगु को हटा दिया गया है। और ऑर्डर नंबर 2, यूक्रेन के खार्किव में ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू हो चुका है। जेलेंस्की का दूसरा सबसे बड़ा किला घिर चुका है और इसे रूस का ऑपरेशन एनाकोंडा कहा जा रहा है। पुतिन के ये दो बड़े फैसले यूक्रेन के बड़े हमले के फौरन बाद आए हैं। रूस का दावा है कि बेलग्रेद में इस इमारत पर यूक्रेन की मिसाइल से हमला हुआ है। बिल्डिंग का एक हिस्सा फौरन भर-भरा कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने तोचका टैक्टिकल मिसाइल से हमला किया, जो सीधे इस रिहायशी इमारत पर आकर गिरी। रूस की जमीन पर हुए इस हमले का वीडियो देखकर पुतिन ने बहुत घातक जवाब देने की तैयारी कर ली है। हमला रूस में सुबह 11:40 पर हुआ और ठीक 12 घंटे बाद रात 11:40 पर पुतिन ने बड़ा फैसला कर दिया।
एक तरफ रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को बदलकर पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंद्रे बेलुसोव को नया डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के खार्किव को रौंदने के लिए रूस ने ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया। ऑपरेशन एनाकोंडा यानी ऐसा युद्ध जिसमें खार्किव को चारों तरफ से जकड़कर ज़ेलेंस्की की फौज का दम घोट दिया जाए। यही पुतिन की सबसे खतरनाक रणनीति है, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। राजधानी कीव के बाद खार्किव का शहर उनका सबसे बड़ा किला माना जाता है। खार्किव का हाल देखकर ज़ेलेंस्की ने रात 12 बजे एक वीडियो मैसेज रिलीज किया है, जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। Особлива увага Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись. जो सर्गेई शोइगु पिछले 12 वर्षों से पुतिन का हथियार वाला गोदाम यानी रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। यूक्रेन युद्ध को लेकर शोइगु लगातार एक्टिव रहे। हथियार गोदाम से लेकर फ्रंट तक शोइगु ने कई दौरे किए, लेकिन अब पुतिन ने उन्हें अचानक बदलने का फैसला किया और इस फैसले को रूस के दुश्मन गहराई से समझना चाहते हैं। पुतिन ने 68 साल के सर्गेई शोइगु को हटाकर उन्हें रूस की सुरक्षा परिषद का सचिव बना दिया है। वहीं अब 65 साल के एंद्रे रेमोविच बेलोसोव को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा रहा है कि बेलोसोव आर्थिक मुद्दों को बेहतर समझते हैं। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की घबराए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर ज़ेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। ये डोनेस्क के आसपास का फ्रंट है और यहीं करीब में ही चशीव यार इलाके के 3 तरफ रूस की फौज ने घेरा डाल दिया है। रूस ने चशीर यार से 100 किलोमीटर दूर नोवो मिखेलिवका इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये जगह भी डोनेस्क के करीब है। पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन को रिजल्ट चाहिए। हफ्तों की गोलाबारी के बाद रूस ने यहां ड्रोन से वीडियो बनाकर दिखा दिया है कि उसका इलाके पर कब्जा हो चुका है। One of Ukraine's biggest needs right now is to find a way to better defend itself against these barrages of Russian missile attacks. And what they really need is what President Zelensky called today an air shield, really something to be able to protect their cities from all of these incoming missiles. यही बात बताने के लिए ज़ेलेंस्की हर फ्रंट पर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं ताकि फौज का हौसला न टूटे, क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गोला बारूद खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द, आप बने रहिए हमारे साथ।